Okay, associative law. Are you getting? Yes, sir. अब मैं शायद कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, और कंप्यूटर का आवाज नहीं आया तो शायद वो लेगा भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज दैट व्हेनेवर वी आर, या तो अभी तक मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया, यूनियन। अब दूसरा टॉपिक लिखो, दिस कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, करेक्ट। और एक वी हैव अनदर सेट बी विच इज सी डी ई एफ, एंड वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, एंड वी हैव टू टेक कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट विच इज सी कॉमा डी, राइट। तो लिख लो सीधे कॉमन एलिमेंट्स वी हैव टू राइट, राइट। Yes. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। और यदि हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कौन सा रीजन होगा इसमें? जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करें ये ए और बी, सर ये बीच रीजन, वाला। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अब मान लो मेरे पास दो सेट ऐसे हैं जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा इंटरसेक्शन रीजन को? नो। तो यहाँ पर बोलेंगे No. ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, करेक्ट। नल सेट। समझ में आ गया Yes, sir. कॉमन का मतलब क्या होता है? यस। तो जहां पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये भी नोट कर लो, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि नो कॉमन एलिमेंट, राइट, नो कॉमन एलिमेंट्स। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। डिसजॉइंट मतलब होता है देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ दी सेट्स, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको नोट करो। आगे बढ़े, नेक्स्ट शुड वी गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज, या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन और कर लो। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी वन टू थ्री, ओके। वी हैव अनदर सेट बी which has 3 2 p q. What is the intersection b here? इसमें दोनों कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। 4P. सिंपल, दिस इज Yes. कॉल्ड इंटरसेक्शन b, ओके। दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो फटाफट। पहली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है कि यदि हमारे पास मान लो ए इंटरसेक्शन बी निकालें या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालें, बोथ आर सेम। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि हम तीन सेट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो या फिर इनका इंटरसेक्शन निकालो, इट इज सेम, राइट। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, यदि हम यूनियन का इंटरसेक्शन किसी नॉर्मल सेट के साथ लेंगे तो आई विल गेट ए सेट, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी अभी नोट कर लो। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, जब एक इसके बाद एक ऑपरेशन पढ़ाना पड़ेगा जिस कॉल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो वो हम देखेंगे, ठीक है मोहिता? ये हो गया इतना? Yes, sir. एक सेकंड लिख रही हूँ. यस, गो अहेड।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? बताओ रिद्धि, थोड़ा मैं तो भूल ही गया, कई दिनों से पढ़ाया नहीं। क्या बताओ सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Movement of a set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सर का मेरा मतलब होता है, ख्याल नहीं आ हाँ रहा। यस। मेरा आवाज नहीं आ रहा? वही तो, मेरा आवाज आ रहा है। हाँ सर, आपका आ रहा है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम किसी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए बार सर से, या तो ए डैश से, हाँ एक बार। या फिर ए सी से, राइट? ठीक है, यस। अब सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? और एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 3 5, ओके? 3 ए 5 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट 2 तो 4 यदि एंड मुझे 6 एक होगा। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम एक सेट ऐसा बनाएंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट एक से के वो एलिमेंट एलिमेंट चूज ना करेंगे जो हो। सेट ए में नहीं है। सेट ए में यस। कौन कौन से हैं? 1 3 5, तो इनको हटा देंगे, राइट? तो इनको अलावा जो बचेंगे 2 4 6, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब वी आर जस्ट चूजिंग दोज एलिमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, करेक्ट? यस सर। ए में कौन कौन से हैं? 1 3 5, तो उनको हटा देंगे, सिर्फ 2 4 6 रखेंगे। तो या तो इसको नोट कर लो, और डायग्राम से ही मतलब तुम एग्जांपल समझ जाओगे, नहीं तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं। और सर ये सब सेट्स के वो हाँ, क्या वो ये बन सकते हैं ना, क्या? वेन डायग्राम? सबसेट के वेन डायग्राम? हाँ, इसमें इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारा सेट ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, बाहर वाला रीजन होगा ए के, करेक्ट? सो दिस विल बी दिस रीजन, यस। दिस ब्लू वन इज ए कॉम्प्लीमेंट। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो इसको ध्यान रखो बस। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होती है, वो भी देख लेते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हैं, हमारे पास मान लो नेचुरल नंबर है और हमारे पास होल नंबर है। मान लो होल नंबर मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? एक कॉम्प्लीमेंट 0। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये हमारा नेचुरल यस। नंबर है, एक सेट। यस। आई नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n बार। What will be that? It will be 0, correct? यस सर। That we have to understand. Are you getting this point, everyone? मतलब You होल नंबर में कितने कौन से नंबर आते हैं बताओ? 0 1 2 3 4, टू करेक्ट? थ्री फोर और इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5, फोर राइट? फाइव। तो बताओ नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यदि यूनिवर्सल सेट हमारा? इट विल बी 0, सिंपल। आर यू गेटिंग? ये मैं बोला था, ठीक है? यस। यस सर। तो इसको नोट समझ में आ गया तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो नोट कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालें, यू विल गेट अगेन अ यूनिवर्स ओरिजिनल सेट, ठीक है? इफ वी टेक कॉम्प्लीमेंट ट्वाइस ऑफ अ सेट, देन यू विल गेट अगेन अ सेट, ठीक है? दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मान लो दो सेट है, ए यूनियन बी, और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल लिया, तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तीसरा, ओके। हमारे इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? चौथा, यदि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो इट विल बी 5, ठीक है? और यदि हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो इट विल बी यूनिवर्सल सेट। ये 4 5 चीजें नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ जाए। सर आप दूसरे के एग्जाम्पल दोगे क्या, दूसरा या तीसरा इसके एग्जाम्पल? ओके, दूसरे को मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता सकता हूँ। दिखा दो तो सर। चलो, इतना लोग सारे पहले सारी प्रॉपर्टी लिख ली तुमने? यस सर, लिख रही हूँ। सर और थर्ड में वो
वो यूनियन है क्या? यूनियन है या इंटरसेक्ट है? किसमें? तीसरे में लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और राइट ओ हैंड अच्छा, साइड। वो उल्टा हो जाता है क्या? करेक्ट, या। ओके ओके। आर यू गेटिंग? यस सर। कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो बताओ। बोलिए सर। यस, कैन यू हियर मी? यस सर। ये पांचों प्रॉपर्टी हो गई, तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ को, इसमें कौन सा डी मॉर्गन लॉ कहलाता है रिद्धि? मैंने बताया था ना, 2 और 3 को मिला करके डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इनको। ठीक है, ये Yes, सब sir. तुम इस इसको इसको नाम से ही लिख लो पहले, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन अभी तो लिख लो डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको वेन डायग्राम से। जैसे मान लो हमारे पास, हमें क्या एक्सप्लेन करना, पहला वाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? इंटरसेक्ट ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ओके, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ओके, मैंने मान लिया कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। करेक्ट। तो बताओ, ए यूनियन बी को क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा रीजन? कौन कौन से रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, and 3. ए यूनियन बी को कौन कौन से नाम नाम बताओ, 1 2 3, राइट? यस सर। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बाहर वाला, इसको 4. छोड़कर 4। ठीक है, इज यस इट? सर। ओके, अब मुझे बताना, ए बार को क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे तुम बोलना। ए बार विच रीजन रिप्रेजेंट ए बार? ए बार ए मतलब बार बाहर वाला, ए के बाहर। 4 को। 3 और 4, राइट? 3 भी तो बाहर सर है। नहीं समझ आया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप जो सीधा वो बोल रहे हो वो क्या है, और वो एन जैसा है वो क्या है? एन जैसा मतलब? मतलब देखो, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? कितनी बार बताएं, तुम ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं? ये यूनियन कहलाता है और ये यस। इंटरसेक्शन कहलाता है, ये बार है। और जब मैं ऐसा ओ। बोलूंगा तो इट इज इंटरसेक्शन। समझा? यस यस। आप ध्यान से पढ़ो, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें नहीं तो। अभी यहाँ पर लिखा है, देखो, इसका मतलब क्या है, बताना थोड़ा, ये क्या है? ये हम्म, इसका सिंबल ये का मतलब क्या है? हाँ, इंटरसेक्शन। और ये इसका इस तरफ जो लिखा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में, यूनियन। ये बस। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो? हाँ आया, अभी आया सर। हाँ, बी बार का बताओ, बी बार में कौन कौन आएगा? बी बार में 1 हम्म, और 4। सिंपल। अब दोनों में कॉमन बताओ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। 4। 4, तो दोनों में 4 आ रहा है, दे आर सेम। ठीक है, यस हम सर। कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको नोट कर, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली उसको भी प्रूफ करना तो खुद से कर लेना। ठीक है, उसमें क्या है, जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। समझा? तो मैं यस सिंपल याद करने का तरीका बताता हूँ, सुनो। ये सब तो ठीक है, याद करने का तरीका ये है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है ए यूनियन बी और इनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा। अब इसको ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक होगा ना, तो ए के ऊपर भी जाएगा और बी के ऊपर भी जाएगा, और जो यूनियन रहेगा वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। अब जैसे मान लो का ए इंटरसेक्शन बी, अब ये ब्रेक होगा तो किसके ऊपर जाएगा? A ए बार and B. बी बार, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन था वो बन जाएगा। Union. यूनियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज है। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ना, A जैसे मान लो ऐसे minus लिखा B. है x माइनस वाई, इसका मतलब क्या है, y में से मतलब x में से y सब्ट्रैक्ट किया गया, वैसे ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे, a माइनस बी, ये बहुत आसान है एक्चुअली, सुनो। मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, करेक्ट। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, करेक्ट। अब मैं यस बोलूँ कि सर। तुम्हें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, मतलब जो जो एलिमेंट बी में है उनको हटा दो सेट ए में से और लिख दो, तो बताओ बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए में है, 3 4 और 5। तो उनको हटा दिया और जो सेट बनेगा उसे कहेंगे ए माइनस बी। 1 2 और ठीक है, 6। करेक्ट। अब जैसे मुझे बी माइनस ए निकालना है तो क्या करूंगा, हमें वो एलिमेंट हटाने पड़ेंगे बी में से जो ए में प्रेजेंट है। तो बताओ ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बी में है, 3 4 3 4 5। 5, इट में ओनली 6, करेक्ट, समझा। ओके। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब, अब इसको लिखना क्या, तुम समझ, इसको डायग्राम लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, समझ जाओगी। इज इट फाइन। यस सर। सर आज 6 बजे ट्यूशन है? नहीं है, ओके। ठीक हो गया। हाँ। चलिए अब मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, तो तुम भी थोड़ा सा ट्राई कर सकती हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। तुम थोड़ा गैस करो, मान लो मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसमें से ए माइनस बी किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4, बताओ ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा। A माइनस बी, उसमें हम्म, से 1 और 2 होगा। इट विल ओनली वन, करेक्ट, नॉट टू। टू तो दोनों में आ गया ना। यस ए माइनस बी सर। मतलब वो रीजन जो सिर्फ ए में है, करेक्ट, और बी माइनस ए में, 3। यस ओनली 3, करेक्ट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट 4 होगा ना? इसका, ए माइनस बी का, हाँ मतलब वो पूरा सभी हाँ मतलब 1 ए 2 यूनियन 3 बी का 4 का। पूरे को कॉम्प्लीमेंट इट विल बी 4। यस। अगर पूछो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 और 4, 3 and 4. ठीक है, समझ में। ए इंटरसेक्शन यस। बी क्या क्या रीजन को रिप्रेजेंट करता है, 2 को। अब उसको पूरे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो 2 को छोड़ करके सब, तो 1 3 4, करेक्ट। Yes, यस sir. सर। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने पढ़ लिया। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दैट वी गॉट, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी लिख लो फटाफट। लाइट कब आएगी, क्यों यहाँ पर लाइट क्यों जाती है, लाइट कब आएगी। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा वी से, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में। तो ए डेल्टा वी का मतलब होता है कि जब हमने ए माइनस बी निकाला और जो बी माइनस ए निकाला, दोनों का यूनियन ले लिया, राइट, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 8, करेक्ट। तो आई विल फाइंड ए माइनस बी, बताओ ए माइनस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। 1 2 4 5। 1 2 4 5, और बी माइनस ए में बी माइनस ए 9 में 9 8। 3 9 8। अब दोनों का यूनियन बताओ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, व्हाट यू विल गेट। 1 2 6 4 5 9 8, करेक्ट। 6 और 3 को छोड़कर सब आ रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। आर यू गेटिंग, ए डेल्टा बी। यस
पर यहाँ पे 6 आएगा बी में भी, बी बी में माइनस ए में। बी माइनस ए में 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ आ क्यों? सकता है, आ सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग सिमेट्रिक डिफरेंस? यस सर। तो अभी तक हम, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि ऑपरेशंस हो जाते, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए, बस ठीक है। लेकिन डिटेल में पढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम भूल जाओगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी कवर कर लेंगे, देन विल एंटर इनटू रिलेशन फंक्शन। यस ठीक है। सर। कुछ तो एक्चुअली बाइनरी नंबर्स का भी था आज, मेरे मिस बोल रहे थे ना क्या, कि बाइनरी नंबर्स का कुछ तो है ना हमें। बाइनरी नंबर्स आर देयर इन द सिलेबस बट दे कैन नॉट बी, अच्छा वो होता है ना बाइनरी नंबर में, सिस्टम में ऑपरेशंस। हाँ, नंबर सिस्टम था ना एक लेसन, अभी हाँ फर्स्ट लेसन। डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम और वो सब। हाँ, वो मैंने पढ़ाया भी नहीं, अभी किसी को नहीं पढ़ाया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, मतलब हमारा लेने वाला था, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चालू किया आज। अच्छा, ये वो दूसरा हो गया लॉगरिथम। लॉगरिथम का लॉग टेबल नहीं था तो 2 एक्सरसाइजेस स्किप कर दी, कि बोला कि सिलेबस में नहीं, लाना सब करेंगे। सिलेबस में नहीं है। है ना, हमारे पास लॉग टेबल ही नहीं था तो फिर मैंने स्किप कर दिया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया आज फिर। तो फिर मुझे भी नहीं पढ़ाना ना उसको। नहीं नहीं, कुछ पढ़ाया ही नहीं लॉग टेबल का, वो 2-3 एक्सरसाइजेस ऐसे स्किप कर दी। हमारा क्यों पढ़ा? सिर्फ लॉग हुआ था, मतलब हमारे स्कूल में ट्यूशन में कितना हुआ उतना ही हुआ, एक्सरसाइज थर्ड तक कुछ तो हुआ। तो हमने मतलब ज्यादा कुछ, पढ़ा दिया मतलब उनके हिसाब से। हाँ मतलब हमें तो, मतलब इंडाइसेस का भी हमने कितना